मध्य प्रदेश में कोरोना के मामले में लगातार गिरावट देखी जा रही है। पिछले 24 घंटे की हम बात करें तो 2500 से भी कम नए पेशेंट्स मिले हैं। भोपाल के जेपी अस्पताल में लगातार कोरोना का इलाज किया जा रहा है और अगर हम कल की बात करें तो भोपाल में सिर्फ 529 नए पेशेंट्स ही मिले हैं। इंदौर में 648 और जबलपुर में 115 पेशेंट्स मिले हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश के जो भी 39 जिले हैं उनमें 100 से भी कम मरीज सामने आए हैं, यानी कि लगातार जो पेशेंट्स हैं नए कोरोना के वो बहुत कम सामने आ रहे हैं। हालांकि मौत का आंकड़ा भी कम नहीं हुआ है। 53 लोगों की मौत कल एक दिन के अंदर हुई है। लगातार जो मौतों के आंकड़े हैं वो स्थिर बने हुए हैं, लेकिन कोरोना के जो नए पेशेंट्स हैं उनमें ज़रूर कमी आई है। यही वजह है कि 49 ज़िले जिनमें 100 से कम पेशेंट्स सामने आ रहे हैं प्रतिदिन, उनमें अब अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है। 6 ज़िले पहले ही अनलॉक किए जा चुके हैं और जैसा कि सरकार का कहना है जल्द ही भोपाल, इंदौर, जबलपुर समेत पूरे प्रदेश को ग्रीन और रेड जोन बनाकर हिस्सों में बांटकर जल्द ही जो ग्रीन जोन है जिनमें कम पेशेंट्स मिल रहे हैं उनमें अनलॉक की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। जबलपुर शहर में कोरोना संक्रमण की रफ्तार जो है वो कम हुई है और लगातार जो कोरोना संक्रमण के मामले हैं वो धीरे धीरे कम हो रहे हैं। बीते 24 घंटे की बात की जाए तो महज 1.5% पॉजिटिविटी रेट जो है वो मिला है। 116 लोग जो है वो संक्रमित पाए गए हैं। तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे जो है अब संक्रमण जो है वो कम होता जा रहा है। 1 जून से अब जो है अनलॉक के लिए तैयारी जिला प्रशासन और राज्य सरकार कर रहा है। क्या कुछ सुझाव होंगे, जिस तरीके से लोग प्रदेश सरकार को सुझाव भेज रहे हैं। हमारे साथ कुछ युवा मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं कि क्या कुछ सुझाव वो सरकार को दे रहे हैं, किस तरीके से जो है अपील रहेगी सरकार से, किस तरीके से लॉकडाउन अनलॉक जो है वो किया जाए, क्या सुझाव रहेगा आपका? जैसे कि जानकारी में मिल रहा है कि 1 तारीख से जो है अनलॉक की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। तो सरकार ने जो पिछली बार गलतियां की थी, एकदम से जो बाजार खोल दिए थे और उसका जो भुगतान है हमको देखने मिला था। दूसरी लहर में काफ़ी लोग संक्रमित हुए थे, काफ़ी लोगों की जानें गई हैं। तो इस बार ऐसा बिल्कुल ना हो। जो बाज़ार हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा जो भीड़ लगती है, जैसे सब्जी मंडी है, गल्ला मंडी है, फल की मंडी है और देखा जाए तो कोई सराफा एरिया भी है जहाँ पे काफ़ी भीड़ मचती है। तो इन जगह पे जो है अनलॉक की प्रक्रिया को एक दिन बाद एक दिन अगर करेंगे तो भीड़ एकदम से नहीं टूटेगी। चाहे तो एक दिन हम गल्ला मंडी खोल सकते हैं, लोग अपना घर गृहस्थी का जो सामान है, राशन पानी है वो ले लें। हम उसको एक दिन बंद करके दूसरे दिन हम सब्जी मंडी खोल दें, वहाँ पे कुछ भीड़ रहे। कंट्रोल करने के लिए पुलिस व्यवस्था पूरी वहाँ पे सुचारू रूप से जारी रहेगी। तो इस प्रकार का अगर करेंगे, ये सुझाव हमने सरकार को भी भेजा है, इस प्रकार से अगर करेंगे तो हम जो है जो संक्रमितों का आंकड़ा है उससे हम काफ़ी नीचे तक आ सकते हैं। बिल्कुल, देखिए सरकार को सुझाव भेजा है कि एकदम से सारे मार्केट ना खोले जाएं। सख्ती जो है वो पुलिस की अभी रहे बाज़ारों में, जिस तरीके से पूरे बाजार। हमारे साथ कुछ और जुड़े हुए, हम उनसे पूछते हैं क्या सुझाव रहेगा आपका इन लोग को लेकर? जैसा कि आपने कहा कि पुलिस की सख्ती रहना चाहिए, इसमें अहम भूमिका पुलिस प्रशासन की होनी चाहिए ताकि वो अपने संबंधित थानों में व्यवस्थित रूप से गश्त करें, भीड़ को संभालें। और मेरा सुझाव है कि जैसे आमने सामने के मार्केट हैं, दुकानें हैं, तो एक दिन ऑल्टरनेटिव में एक मार्केट खोले, दूसरे दिन ऑल्टरनेटिव में दूसरा मार्केट खोले, जिससे आपको ये हेल्प मिलेगी कि भीड़ एक साथ सड़कों में नहीं रहेगी। और इसमें पुलिस प्रशासन को भी मदद मिलेगी ताकि सीमित लोग रहेंगे तो सीमित साधनों के साथ उनकी रोकथाम की जा सके और संक्रमण से बचा जा सकेगा। ऑड इवन फार्मूला को कहीं ना कहीं लागू किया जाए, ये इनका कहना। हमारे साथ कुछ और लोग मौजूद हैं, आप बताइए क्या सुझाव रहेगा आपका अनलॉक को लेकर? जैसे ही 1 जून से अगर अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होती है, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, लेकिन मैं कहना चाहूँगा जो स्वास्थ्य प्रेमी है, जिम हो गया, खेल की जितनी भी चीज़ें वो सबसे लेट शुरू होती है। तो मैं सरकार से और प्रशासन से ये अपील करना चाहता हूँ, जितने भी जिम हैं, कम से कम जिम जाने वाले लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति इतना सजग रहते हो, सोशल डिस्टेंसिंग और जो सैनिटाइज़र वगैरह इस सब का प्रयोग करके अपना बाकी चीज़ों का पालन करने में सक्षम होते हैं, क्योंकि वो अपने शरीर को ध्यान दे रहे हैं तो बाकी चीज़ों का भी पालन कर सकते हैं। तो मेरा ये निवेदन है कि जितने भी स्पोर्ट्स सेंटर हैं, जिम है, फिटनेस सेंटर हैं और खेल की गतिविधियां वो जल्द से जल्द चालू की जाए। बिल्कुल, खेल गतिविधियां चालू की जाए, कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए उसको चालू किया जाए। हमारे साथ कुछ और लोग मौजूद हैं। अंकल, आप बताइए क्या सुझाव आपका रहेगा सरकार को? देखिए, अगर आप अलग अलग से बाज़ार खोलेंगे तो उन बाज़ारों में भीड़ होगी। समस्त बाज़ार को एक साथ खोल देना चाहिए। स्थानीय बाज़ार जिसको कहते हैं लोकल, घर के नीचे दुकानें हैं, उन सब दुकानों के खोल देना चाहिए। लेकिन प्रशासन को सख्त बहुत होना पड़ेगा। उससे क्या होगी, जो बड़ी बड़ी मंडियां हैं उनमें भीड़ नहीं होगी।
अगर आप एक मंडी को एक बार खोलेंगे, दूसरे को दूसरे दिन खोलेंगे, तो उनमें भीड़ होगी और संभालना मुश्किल होगा। बिल्कुल, एकदम से सारे बाजार ना खोले जाएं, ये इनका कहना है। लगातार जो सुझाव हैं वो सरकार को भेजे जा रहे हैं कि किस तरीके से अनलॉक की प्रक्रिया की जाए। आम जनों से सुझाव भी मांगे गए हैं। इंडिया न्यूज़ ने भी आम लोगों से ये जाना कि किस तरीके से जो है वो अनलॉक की प्रक्रिया की जाए। चूँकि लगातार शहर में संक्रमण की रफ्तार कम रही है, लेकिन कहीं ना कहीं संक्रमण का खतरा अभी भी बना हुआ है। जिस तरीके की स्थिति पिछले अनलॉक में हुई थी वो स्थिति ना हो, उसको लेकर लोग सुझाव दे रहे हैं कि कहीं ना कहीं सख्ती जो है वो अभी बरतना जरूरी है। मध्य प्रदेश में जिस तरह से कोरोना संक्रमण की रफ्तार बढ़ रही थी, जिस तरह से लगातार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लॉकडाउन की प्रक्रिया अपनाई थी, लेकिन अब संक्रमण की रफ्तार कम हो गई है, जिसको लेकर अब पूरे मध्य प्रदेश में अनलॉक की प्रक्रिया अपनाई जा रही है। इसको लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश की जनता से सुझाव मांगे हैं और आज शाम 7 बजे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद प्रदेशवासियों को संबोधित करेंगे। ग्वालियर की जनता से हम राय समझने की कोशिश करेंगे। ग्वालियर की जनता है, खरीदारी कर रही है। जिस तरह से प्रशासन ने अनलॉक की सुबह के वक्त सब्जी के ठेले और फल फ्रूट्स की दुकानों को यहां पर अनुमति दी है, तो ये लोग खरीदारी करने के लिए आए हैं। लेकिन जिस तरह से अनलॉक की प्रक्रिया पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सुझाव मांगे हैं, तो लोगों से हम समझने का प्रयास करते हैं। भाई साहब, मुख्यमंत्री जी ने सुझाव मांगे, अनलॉक की प्रक्रिया शुरू की जा रही 1 तारीख से। अनलॉक के लिए खोलने के पहले सावधानी बरतना जरूरी है। जैसे किराने की दुकान खोलना है तो किसी जगह पे आधी 10 दुकानें तो आधी पहले दिन आधी और दूसरी दिन आधी खोलने की व्यवस्था की जाए, ताकि कोरोना की सेफ्टी है। सुरक्षा के इरादे जो भी कार्रवाई करना है सुरक्षा के इरादे करना चाहिए, ताकि सभी की सुरक्षा एक साथ मानी जाए। इसके साथ ही तमाम और भी लोग हैं, उनसे समझने का प्रयास करते हैं। आप क्या कहेंगे, 1 तारीख से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू की जा रही है? अनलॉक की प्रक्रिया होना तो ज़रूरी चाहिए, लेकिन सभी लोगों को एक सेफ्टी और उसके हिसाब से अपने 2 गज की दूरी और मास्क ज़रूरी, ये प्रक्रिया ज़रूर अपनाना चाहिए। और ऐसा भी होना चाहिए, क्योंकि कुछ ज़रूरतें की चीज़ें जिस पर कि काला बाजारी हो रही है, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से। इससे थोड़ा सा ये भी होगा कि अगर ये रुका रहे तो काला बाजारी थोड़ी सी कम होगी और आम जनता को भी थोड़ा सा फ़ायदा होगा। जैसे कि रेट ऑफ जो बढ़ रहे हैं वो थोड़े से कम होना चाहिए। इसलिए ज़रूरी है कि अनलॉक की प्रक्रिया स्टार्ट करनी चाहिए सेफ्टी के हिसाब से। तीसरी लहर की बात चल रही है और उसके बाद अनलॉक की प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं। खुशी की बात है। वैसे तो अब इतने समय बाद अभी खुल रहा है, 1.5 महीना हो गया, लोग भी परेशान हो चुके हैं, लेकिन इसके साथ साथ ये भी कि सरकार कुछ ऐसा करे, प्रशासन कुछ ऐसा करे कि अपनी सेफ्टी रहे। और लोगों को भी समझने की ज़रूरत है, इसमें जागरूक होने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर वो ही जागरूक नहीं होंगे, सबसे महत्वपूर्ण भूमिका इसमें जनता की है, जो कि अपनी सेफ्टी खुद अपने हाथ में है उनकी भी। और जाए जहाँ भी जाए डिस्टेंस रखे, दूरी रखे और अपना मास्क पहन के रहे और अपना जो भी काम करे केवल ज़रूरी काम के लिए ही बाहर जाए, अन्यथा इधर उधर फालतू की ना घूमे, ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि इससे क्या होगा, इससे माहौल वही दोबारा क्रिएट हो जाएगा जो अभी तक हम इतनी मुश्किल से अपनी इस चीज़ से परिस्थिति से उभर पाए हैं। उससे तो ये है कि अभी लोग अपने घरों में रहें, लेकिन ज़रूरी काम के लिए जाएँ। अनलॉक की प्रक्रिया अच्छी है, खुली है, लोगों को भी रोज़गार अपना जो बंद पड़े के समय से वो इस स्थिति ख़राब होने वाली है, अपनी ख़राब हो ही रही है। लेकिन ये है कि अब अनलॉक से ठीक है, अच्छा है, खोलना चाहिए। ये स्टेप बाय स्टेप खोलना चाहिए। हमारा मानना ये है कि स्टेप बाय स्टेप खुले, कुछ संख्या में कुछ कभी खुले और कुछ संख्या में चीज़ें कभी खुले। तो इससे क्या होगा कि बैलेंस बना रहेगा तो जनता भी क्या है अपना काम पूरी तरह से कर पाएगी और लोगों को भी अपना काम पूरा करने में, अपने जो दुकानदार हैं जो हैं उनको भी पूरे तरह से अपनी सुविधा मिलेगी इस चीज़ के लिए। भाई साहब, नियम तो लोग मानते नहीं है, लापरवाही सामने होती रहती है। जी, नियम नहीं मानने के कारण ही ये स्थिति बिगड़ी हुई है। अभी अपन देख रहे हैं कि इस वर्ष इस वाले सेकंड जो वेव आई है, इसमें लोग इतने परेशान हो गए हैं कि आदमी को ऑक्सीजन की कमी रही, बेड नहीं मिले, इंजेक्शन की कमी रही। ये सब में सबसे ज़्यादा दोषी स्वयं की जनता है। और इतना चूँकि बड़ी जनसंख्या है अपने देश की कि सारे संसाधन जुटा पाना किसी के बस की बात नहीं। अपन सरकार को दोष दें, पहले स्वयं दोषी हैं, क्योंकि अपन क्यों निकल रहे हैं फालतू में बाहर, निकलने के कारण ये स्थिति पैदा हो रही। भाई साहब, आप बताइए, आप रोज़ कमाते हैं, रोज़ खाते हैं, किस तरह देख रहे हैं अनलॉक की प्रक्रिया? भैया रोज़ खाते हैं, बिल्कुल दुकान बंद पड़ी है हमारी, मजबूरी में हमें ठेला लगाना पड़ रहा है बिल्कुल। बस इससे ज़्यादा हमें कुछ आता नहीं है।
तो बिल्कुल ये थे तमाम ग्वालियर वासियों के सुझाव। जिस तरह से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू की जा रही है उसको लेकर ग्वालियर की जनता के सुझाव हैं कि लोग हैं तो मानते नहीं हैं। इसका जिम्मेदार ग्वालियर की जनता खुद स्वयं को ही बता रही है, क्योंकि लापरवाही की बातें जिस तरीके से सामने आई हैं उन्हीं लापरवाहियों के चलते आज जो है कोरोना की संक्रमण की जो रफ्तार है वो बढ़ी थी। पूरे प्रदेश में 2020 में लॉकडाउन 1 देखा और अनलॉक 1 देखा, और अब 2021 में पूरा प्रदेश जो है वो लॉकडाउन 2 देख रहा है। और अब प्रदेश सरकार की अनलॉक करने की प्रक्रिया 30 मई से जारी होने वाली है। अनलॉक की प्रक्रिया कैसी होनी चाहिए, लोग क्या चाह रहे हैं, प्रदेश की जनता क्या चाहती है, इसी पर हम छिंदवाड़ा में मौजूद हैं और छिंदवाड़ा की जो आम जनता है उससे पूछते हैं कि जो अनलॉक होने जा रहा है वो अनलॉक कैसा होना चाहिए। इस कोरोना काल के दौरान लोग अपने आप को महफूज भी रखना चाहते हैं और सारी चीज़ें हैं, तो हम इनसे बात करते हैं। ये बताइए, प्रदेश सरकार जो है वो अनलॉक करने जा रही है, जाहिर सी बात है 2 महीने के लगभग जो है प्रदेश में लॉकडाउन रहा है, लोग व्यापारी भी परेशान रहे। ये अनलॉक कैसा होना चाहिए, क्या सुझाव हैं आपके और क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो इस अनलॉक में हमसे जो पुरानी गलतियां हुई हैं उससे सबक लेते हुए सबसे पहले हमें जो 76% पैरामेडिकल स्टाफ जो सरकारी खाली है उसकी भर्ती पे सरकार को जोर देना चाहिए सबसे पहले। दूसरा, दवाइयों के प्रोडक्शन में, दवाइयों की व्यवस्थाओं में हमको जोर देना चाहिए। तीसरा, जो भी सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक कार्यक्रम जो है उस पर पूर्णतः बैन लगना चाहिए, क्योंकि उसी का दुष्परिणाम पिछले 2 महीने से पूरे देश की, मध्य प्रदेश की और छिंदवाड़ा की जनता भुगत रही है। तो उस चीज़ को लेकर नियम कानून सख्त होना चाहिए आने वाले समय में। अगर ये सख्त नहीं होंगे तो इस दूसरे के बाद तीसरी लहर का और भी बुरा दृश्य हमको देखने को मिलेगा। व्यापारी हैं आप, क्या करते हैं? मैं रियल एस्टेट का काम है मेरा। कितना नुकसान हुआ है इस बीच में आपका? रियल एस्टेट में तो पूरा हमारा वैसे ही धंधा व्यापार सब लोगों का डाउन था, और उसके बाद ऊपर से कोविड का ये आया है। हमारे साथ कुछ और लोग हैं, उनसे बात करते हैं। ये बताइए, अनलॉक करने जा रही है प्रदेश सरकार, क्या कहेंगे आप, किस तरह ये अनलॉक होना चाहिए? देखिए, अनलॉक आप करने जा रहे हैं तो उसके लिए एक प्रॉपर गाइडलाइन हो, एक प्रॉपर सभी चीज़ों का प्रोटोकॉल हो। जैसे कि अभी हमने कल देखा एक वीडियो में, इंदौर में एक प्रॉपर सैनिटाइजेशन का एक वीडियो वायरल हो रहा है, कुछ उस प्रकार का छिंदवाड़ा में भी करना चाहिए और उसको डेली बेसिस पे करना चाहिए। क्योंकि देखिए, सबसे ज़्यादा सिम्टम्स यदि कहीं से फैलेंगे तो वो मार्केट ही है, बिजनेस पॉइंट ही है जहाँ पे गैदरिंग ज़्यादा बढ़ेगी। तो हमारे हिसाब से वहीं पे सैनिटाइजेशन की प्रॉपर गाइडलाइन हो। मार्केट को एकदम से ना खुल के एक शेड्यूल के बेस में खोला जाए। एक टाइमिंग को जो होती है, हमारे टाइमिंग दी तो जाती है, बट वो टाइमिंग एक समय के बाद ख़त्म हो जाती है और उसी कारण केस बढ़ते हैं। तो हमारे हिसाब से वो टाइमिंग एक प्रॉपर एक गाइडलाइन के हिसाब से हो, या फिर एक स्ट्रेटेजी बनाई जाए कि इस पर्टिकुलर सेगमेंट को ऐसा खोला जाए, मतलब जैसे हार्डवेयर्स है, इलेक्ट्रिकल्स हैं, सभी चीज़ों का एक प्रॉपर सेगमेंट में खोला जाए तो शायद भीड़ एकदम से भी नहीं बढ़ेगी। आप क्या कहना चाहेंगे, कैसा होना चाहिए अनलॉक 2? अनलॉक 2 धार्मिक, राजनीतिक और जो वैवाहिक कार्यक्रम वगैरह, इसकी एक निश्चित गाइडलाइन जारी की जाए। सबसे ज़्यादा ग्रामीण क्षेत्र में, क्योंकि मैं ग्रामीण से आता हूँ, मैं ग्रामीण में भी देखने को मिल रहा है कि ग्रामीण में कोई बेलगाम, ग्रामीण में केस बढ़े हैं क्या? हाँ, ग्रामीण में केस बहुत बढ़े हुए हैं। पिछले बार ऐसा कुछ देखने को मिला नहीं था। फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम जो सेकंड वेव चल रही है इसमें बहुत ज़्यादा केसेस हैं गांव में, और अभी तो धीरे धीरे स्थिति काबू में होते चली जा रही है। पर जिस तरह से धार्मिक और राजनीतिक जो कार्यक्रम, वैवाहिक कार्यक्रम जो चल रहा है, इस पर गवर्नमेंट को थोड़ा ध्यान देना चाहिए। तो ये देखिए, छिंदवाड़ा के लोगों का साफ कहना है कि ये जो धार्मिक, सामाजिक और जो कार्यक्रम होते हैं, राजनीतिक कार्यक्रम होते हैं, ये बिल्कुल नहीं होने चाहिए, और होने भी चाहिए तो एक प्रॉपर गाइडलाइन के साथ, तो सीमित लोग इन कार्यक्रमों में रहें। वहीं एक व्यापारी ने बताया कि शेड्यूल के हिसाब से जो है वो बाज़ार खोलने की व्यवस्था होनी चाहिए, प्रॉपर सैनिटाइजेशन की व्यवस्था होनी चाहिए, और यहाँ तक कि एक आमजन ने ये भी कहा कि वैक्सीनेशन की दवाइयों की उपलब्धता बढ़ानी चाहिए इस अनलॉक में, क्योंकि लोग जब घरों से निकलेंगे तो कामों पर जाएंगे। तो ये तमाम जो सुझाव हैं वो छिंदवाड़ा की जनता ने हमें दिए हैं। ऐतिहासिक राजधानी इंदौर में जो कि कोरोना को लेकर हॉटस्पॉट बना हुआ था, उसको लेकर यहाँ पर काफ़ी सख्ती भी की जा रही थी। आप देख सकते हैं कि कलेक्टर ने जो आदेश जो कल दिए हैं उसके बाद जहाँ थोड़ी सी धीमी रफ्तार पकड़ते हुए नजर आ रहा है, तो सुबह 6 बजे से लेकर 12 बजे तक की भी वो जो इमरजेंसी सेवाएं हैं वो तो चालू रहेंगी। इसके अलावा जो दूध है उसका भी यहाँ पे समय तय किया गया है कि दूध बेचने का जो समय है वो सुबह से रहेगा, वो शाम को रहेगा 5 बजे से 7 बजे तक। समय तक पुलिस अधिकारी हमसे पूछते हैं कि शहर की क्या स्थिति है, तो बेवजह लोग घूम रहे हैं, क्या उन्हें सच्चाई दी जा रही है?
की प्रक्रिया है, अब वो 1 जून से शहर तो खुलेगा धीरे धीरे, नई जो सुविधाएं हैं उनको छूट दी जाएगी। कल जो हमने किया है कलेक्टर साहब ने, तो सुबह 6 बजे से लेकर 12 बजे तक वो ले सकते हैं। शहर के क्या हालात है, क्या लोग निकले बाहर या सामान वगैरह लेने आए क्या? बहुत कम आया आज, कल से चालू होगा। सब्जी की दुकानें 12 बजे तक रहती है, 12 बजे बाद चले जाते हैं। आपको लग रहा है कि वाकई में जो इंदौर शहर के लोग हैं वो लॉकडाउन का सख्ती से पालन कर रहे हैं पालन? तो जैसा हमें पुलिस अधिकारी चौहान जी ने बताया कि इंदौर शहर में लोग स्थिति कोरोना को लेकर जो सख्त लॉकडाउन किया गया था उसको पालन कर रहे हैं, नियम का पालन कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि शहर में थोड़ी सी गति नज़र आ रही है, जो लोगों को काम है वो यहाँ पर निकल रहे हैं, लेकिन बेवजह आने जाने वालों से पूछताछ भी की जा रही है। इंदौर शहर के किसी तरह के हर चौराहे पर आपको पुलिस नजर आएगी। यहाँ पर सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं और बेवजह जो घूम रहे हैं लोग उनसे पूछताछ भी की जा रही है। इंदौर शहर में आज जो छूट मिली थी उसको देखते हुए शहरवासियों ने नियमों के दायरे के अंदर ही छूट का जो लाभ है उसको उठाया है। इससे शहर जो है वो गति पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। अन्य शहरों की तरह धर्मनगरी उज्जैन में भी लगातार कोरोना संक्रमण दर कम होती जा रही है। यहाँ 31 मई तक सख्त लॉकडाउन का पालन कराया जा रहा है। यदि संक्रमण दर इसी प्रकार से कम होती रही तो निश्चित तौर पर 1 जून से अनलॉक की स्थिति बनेगी। मैं इस वक्त फ्रीगंज क्षेत्र में मौजूद हूँ। मेरे साथ कई बुद्धिजीवी व समाज के अलग अलग वर्ग के लोग हैं। मेरे साथ आर्थोपेडिक डॉक्टर विवेक जैन है। सर, आप ये बताइए कि पिछले वर्ष जब यहाँ पर लॉकडाउन खुला था तो कई प्रकार की गलतियाँ हुई थी, जिससे ये दूसरी लहर भयावह स्थिति में आ चुकी थी। अब ऐसा क्या किया जाए कि जो 1 जून से अनलॉक की स्थिति बनेगी, कि तब आपके क्या सुझाव हैं? सबसे पहला मेरा सुझाव है कि अभी भी लोगों को जो प्रिकॉशंस के लिए हमने बोला हुआ है, मास्क लगा के रखना है, सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखना है, इन चीज़ों का पालन, भली से वैक्सीन हुआ हो नहीं हुआ हो, लेकिन इन चीज़ों का पालन करना पड़ेगा। अदरवाइज़ हम तीसरी लहर की तरफ बढ़ेंगे और भयानक स्थिति बनेगी। तो मेरा एक सुझाव है कि लोग किसी भी प्रकार से मास्क लगाना न छोड़ें। जब भी ज़रूरत हो जब भी घर से निकलें, अन्यथा न निकलें, क्योंकि वही होता है जैसे ही लॉक होता है लोग एकदम बाहर आ जाते हैं, बिना काम के घूम रहे हैं। तो फिर भी हमें वही चीज़ें प्रिकॉशन रखने पड़ेंगे जो हमने गलतियां सेकंड वो उसमें करी थी, इस बार ना हो। अदरवाइज़ जो कंडीशन इस बार हुई थी वो वापस से हमें झेलना पड़ेगी। तो आप देख सकते हैं कि डॉक्टर साहब का साफ तौर पे कहना था कि मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग अनिवार्य है। मेरे साथ अन्य युवा भी हैं। सर, आप बताएं कि किस प्रकार से प्रिकॉशन अपनाया जाए 1 जून से जो अनलॉक की स्थिति बनेगी? देखिए, मेरा ये मानना है कि जो भी सुविधाएं हैं या जो भी चीज़ें हम अनलॉक करना चाहते हैं उन्हें 2 हिस्सों में बांटना चाहिए। एक तो होती है हमारी मूलभूत सुविधाएं और दूसरी होती है जिन्हें मैं लग्जरी कैटेगरी में डाल रहा हूँ, जैसे सिनेमा हॉल, पार्क, ये सब चीज़ें बिल्कुल पूरी तरीके से बंद रहनी चाहिए और जो मूलभूत सुविधाएं हैं उन्हें धीरे धीरे खोलना चाहिए। मेरा एक और निवेदन है कि हमने देखा है जो थोक सब्जी मंडी होती है, जैसे ये मालीपुरे वाली सब्जी मंडी या फ्रीगंज, यहाँ बहुत भीड़ होती है। इन सब्जी मंडी को रोक लगाने के बाद रोक लगानी चाहिए और जो ठेले हैं, जैसे एक मोहल्ला, फॉर एग्जांपल हम ये मोहल्ला लेते हैं, तो यहाँ 2 सब्जी ठेले वालों को अनिवार्य करना चाहिए। 2 से ज़्यादा सब्जी के ठेले वाले नहीं आने चाहिए। सबसे ज़्यादा भीड़ सब्जी की दुकानों पे थी। दूसरा मेरा कहना है कि जो किराने की दुकान है, किरानों की दुकान में होम डिलीवरी से सब चीज़ें आसानी से हो रही हैं। किराने की दुकान बिल्कुल भी नहीं खोलना चाहिए। होम डिलीवरी के माध्यम से ही सब चीज़ें वहाँ पर पहुँचानी चाहिए। मेरे साथ अन्य लोग भी हैं। सर, क्या करते हैं, आपका क्या कामकाज है और आपके अनुसार क्या सुझाव होना चाहिए अनलॉक की स्थिति में? सर, मेरा ऑटो पार्ट्स का बिजनेस है जी, और मेरे ख्याल से तो सर धीरे धीरे जैसा कि स्थिति अब कंट्रोल में आ गई है तो अनलॉक तो कर देना चाहिए। लेकिन ये सही बात है, सिनेमा हॉल और इस टाइप की चीज़ें जहाँ पे भीड़ ज़्यादा रहती है, ये सारी चीज़ें, होटल हो गए, सिनेमा हॉल है, इनको नहीं खोलना चाहिए। और नाइट कर्फ्यू मेरे ख्याल से लगाना चाहिए। और सैटरडे संडे का जो जैसे पहले चल रहा था वो भी बिल्कुल कर सकते हैं, इम्प्लीमेंटेशन में लेना चाहिए उसको भी। लेकिन बाकी मार्केट को तो खोल देना चाहिए। काफ़ी समय हो गया है, व्यापारियों को बहुत दिक्कत हो रही है, उनको भी अपना परिवार पालना है, तो उनको भी सब पैसे की आवश्यकता पड़ती है। व्यापारी वर्ग की तरफ से तो कोई ध्यान दिया नहीं जाता वैसे भी, तो ज़रूरी है सारे व्यापार खोल दिए जाएँ। भले आप उसकी टाइम लिमिट कर दें, 4 बजे शाम को 5 बजे तक चालू रखें, लेकिन चालू रखें सबको। भैया, आप क्या करते हैं, क्या आपका व्यापार व्यवसाय है और अनलॉक की स्थिति में क्या सुझाव है आपका? मेरा कोरियर का काम है। मेरा प्रशासन से सिर्फ एक ही सुझाव है, एक समय अवधि में पूरा मार्केट खोल के रखना चाहिए। भले से एक दिन छोड़ के या लेफ़्ट राइट हिसाब से पूरा मार्केट पूरा खुलना चाहिए।
क्योंकि उससे जिसका भी जो ज़रूरत का सामान है या मार्केट में जो भी काम धंधा वगैरह जो भी, क्योंकि पिछले 2 महीने से पूरा मार्केट ठप पड़ा हुआ है, इसलिए हम लोग भी बहुत दुखी हैं और परेशानी सभी को है, हर वर्ग को परेशानी आ रही है। भैया आप क्या करते हैं और आपका क्या सुझाव? मैं वकालत का व्यवसाय करता हूँ, लेकिन अब अनलॉक के साथ ही पूरे मार्केट जहाँ खुलेगा वहाँ निगरानी के लिए निगरानी समितियाँ या टीम होना चाहिए और सक्रिय होना चाहिए, क्योंकि खुलते से ही जैसे किराना क्षेत्र खुला तो वहाँ भीड़ बढ़ेगी, तो भीड़ में दुकानदारों से गाइडलाइन का पालन करवाना और पब्लिक इकट्ठा नहीं हो, इसलिए सक्रिय टीम होना चाहिए जिससे वो उसको मेंटेन करा के रखे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अलग अलग वर्ग के लोगों ने अलग अलग बात कही है। मेरे साथ एक और युवा है। भैया आपका क्या सुझाव है इस मामले में? जी, मेरा ये है कि जैसे अनलॉक चालू होता है तो मध्यम वर्गीय परिवार को ध्यान में रखते हुए इसको खोलना चाहिए और मोहल्ले की जो दुकानें हैं उन पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। सरकार को चालान ना बनाते जो मास्क और बगैर चीज़ों के निकलते हैं उन पे वॉलंटियर्स होने चाहिए ताकि वो लोगों को अवेयर कर सकें कि मास्क का कितना उपयोगी है उन लोगों के लिए। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर डॉक्टर, वकील व युवा व्यवसायियों का साफ तौर पर कहना है कि जो आर्थिक स्थिति है वो काफ़ी चरमरा गई है, परंतु यहाँ पर कोरोना गाइडलाइन का पालन भी होना चाहिए, मास्क होना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग हो, सैनिटाइज भी होता रहे। क्योंकि पूर्व में जिस प्रकार से यहाँ पर स्थिति बिगड़ी थी अनलॉक के दौरान, जिस प्रकार से काफ़ी अधिक लोग बाजार में आ गए थे, तो कहीं ना कहीं शासन प्रशासन के लिए अब 1 जून से चुनौती भी बनी हुई है कि किस प्रकार से अनलॉक की स्थिति खोले। उज्जैन से इंडिया न्यूज़ के लिए प्रेम डोडिया।